हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अभी ये सुबह 6 बजे का टाइम है और मशीन लगा देती हूँ। कपड़े धुल जाएंगे और ये है कि सुबह सुबह कपड़े धुल जाएंगे तो दिन में सूख भी जाएंगे। धूप इतनी तेज़ तो निकलती नहीं है कि वो सूख जाएं। थोड़ा जल्दी धुल जाते हैं तो दिन भर में सूख के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो 6 बजे का टाइम है, पहले मशीन लगा देती हूँ और फिर एक आध काम अपना बीच में करती रहूँगी। और लाडली लाल को मैं जगाऊंगी 8 बजे, क्योंकि भाई छोटे छोटे से मेरे लाडली लाल हैं और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बाल रूप में है, तो बच्चा कोई भी जल्दी उठना नहीं चाहेगा सर्दी में। तो इस वजह से आजकल मैं 8 बजे जगाती हूँ। तो उससे पहले ये है कि जो काम बन पाएंगे वो समेट दूँगी, जो बच जाएंगे फिर उनको मैं बाद में करूँगी। जब शाम को मैं जगा के स्नान करा के भोग आरती सब हो जाएगा, बाकी उसके बाद निपटा लूँगी। और सुबह सुबह मशीन इसलिए लगा दी कि आजकल मौसम ऐसा ही रहता है, भाई धूप इतनी खास निकलती नहीं है, वो फिर सूखते भी नहीं है कपड़े। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह पहले यही काम निपटाती हूँ। और मशीन लगा के अब आ गई हूँ मैं रसोई में। रात को मैंने मूली काट के और उसमें कुछ आलू डाल के और सीटी लगवा दी थी 11:30 बजे, क्योंकि मैं रात को नीटिंग का काम करती रहती हूँ तो ज़्यादातर 12 12:30 बज जाते हैं, कभी कभी 1 भी बज जाता है, नहीं तो 12 12:30 तो नॉर्मल ही है। तो 11:30 बजे मैंने सीटी लगवा दी थी कि सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं कि निपटते ही नहीं हैं। तो इनको काट के धो धा के अपना सीटी लगवा दी। अब मैं ये आलू छील देती हूँ और जो मूली है उसको निचोड़ के रख दूँगी। इसकी बनाऊँगी मैं भुर्जी। और फिर जैसे दूध गर्म करना, चाय बनाना और जो बर्तन वगैरह हैं वो सेट करने, ये सब काम अभी मैं निपटा दूँगी। तब तक एक बार के कपड़े मेरे धुल जाएंगे, क्योंकि वाइट वाले कपड़े हैं ना, उनमें थोड़ा टाइम लगता है धुलने में। कलरफुल होते हैं घर घर में, वो तो हमारे इतने मैले नहीं होते हैं। लेकिन विशाल के पापा जी तो जैसे गांव में भी जाते हैं दूध लेने के लिए, और काफ़ी धूल मिट्टी है सफ़ेद कपड़ों पर, वो जम जाती है ना, फिर वो काफ़ी देर में साफ़ होते हैं तो उनमें टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में मशीन में सारे वाइट कपड़े ही धुलने के लिए डालती हूँ, ताकि वो जो है अच्छे से क्लीन हो जाए। कलरफुल कपड़ों का ये भी होता है कि कहीं किसी का कलर ना निकल जाए, लग ना जाए। और अभी विशाल के पापा जी भी उठ गए थे तो मैंने सोचा कि ये बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, मुझे थोड़ी मैली लग रही थी। थोड़ा सा भी कुछ लगता है ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, तो सोचा कि चलो आज तो बेडशीट भी धुल जाएंगी और ये मैं चेंज कर देती हूँ। अगर ये अभी ना उठे होते तो फिर मैं बाद में चेंज करती। अभी ये उठ गए थे, बाथरूम में चले गए, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी साथ के साथ निपटा लेती हूँ, जो काम हो जाए। कपड़े वैसे तो एक बार में तो अभी सुबह सुबह धुलेंगे नहीं भाई, कि 8 बजे से पहले सारे कपड़े भी धुल जाएँ और मैं नहा लूँ, इतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि जैसे 2 या 3 बार के तो धुल जाएंगे, बाकी फिर बेडशीट वगैरह या टॉवल वगैरह जो बचेंगे ना, वो फिर बाद में धुल जाएंगे। तो अभी यही इकट्ठे कर देती हूँ, सबके तौलिया वगैरह होंगे बाथरूम में, सब ले जाके बाहर डाल दूँगी। तो लो भाई, बेडशीट तो मैंने बिछा दी है और कंबल लगा देती हूँ अब कोने में, क्योंकि मैं यहाँ कोने में ही रखती हूँ भाई, बार बार अलमारी से निकाल। दिन में भी कई बार जैसे बैठे हों, ठंड लग रही हो तो ओढ़ने का मन कर जाता है, तो मेरे को आलस आता, मैं यहाँ कोने में ही अपना लगा देती हूँ कंबल को। और तकिए के कवर भी चेंज कर देती हूँ। फिर ये निपटा के और फिर देखूँगी भाई, नहाऊँगी, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ना, लगभग ये 7:15 बजे का टाइम है। अब जो टाइम हो चुका है, सुबह 6 बजे मैंने मशीन लगाई थी। कुछ कपड़े मेरे धुल चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं। और अभी पानी भी मैंने जो है गीज़र चालू कर दिया है कि गर्म हो जाएगा, फिर मैं अपना नहा लूँगी। तो ये अभी टाइम है 8:30 बजे का। श्यामा मेरी नहा चुकी है, तैयार हो गई है और श्यामा मेरी बैठी है। अभी मैं अपने श्याम सुंदर को स्नान करा रही हूँ और गर्म कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। लाडली लाल को लगती है सर्दी। टोपी बनाई हुई है मैंने लाडली की चोटी वाली,
जब पूजा आरती के बाद आप सबको सामने से दर्शन कराऊंगी तब देखना। मैंने अभी लाडली की 3 ड्रेसें तैयार की हैं। लालजू की तो 6 हैं अभी। 3 ड्रेस मुझे लाडली की सेम अपने लाला की जैसी और बनानी है, पर क्या करूँ, काम इतने हो जाते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है, कुछ और भी नीटिंग का काम करना पड़ जाता है। तो अभी 3 ही ड्रेसें तैयार हुई हैं सेम सेम, क्योंकि लाला की तो पिछली सर्दी में बन गई थी। और अब की बार देखो लाला की एक आध कब बनेगी, क्योंकि लाला की बनेगी तो लाडली की भी बनेगी साथ के साथ। लेकिन अभी तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी लाडले के पास है उतनी लाडली की एक बार तैयार हो जाए, तब तो कुछ बात बने कि दोनों की सेम सेम हो गई हैं। लो भाई, लाला मेरे तैयार हो गए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल प्यारे से। तो अभी सिंहासन पर विराजमान करा देती हूँ और लाला को दिखाऊंगी आईना कि लाला देखो, आज तेरी मैया ने तो को ऐसा सजाया है। और लाडली को जैसे एक बार तो पहले मैं आईना दिखाती हूँ जब लाडली को तैयार करती हूँ, लेकिन फिर जब मैं लाला को तैयार करके और साथ में विराजमान कराती हूँ ना, तब फिर दोनों को आईना दिखाती हूँ। तो वही श्याम सुंदर की जोड़ी मेरी हो गई है तैयार। और अभी ये है कि यहाँ से जो सामान है ये सारा समेट दूँगी। जो ठाकुर ठाकुराइन ने स्नान किया है, ये चरणामृत है, इसे विशाल अनुज हैं यहाँ पर, वो दोनों ले लेंगे, मैं भी ले लूँगी। फिर जो बचेगा उसे तुलसी मैया को अर्पित कर दूँगी। और यहाँ पर मैं शीशे भी 2 रखती हूँ, एक श्यामा शाम के लिए और एक जैसे मुझे तिलक करना होता है, अनुज को तिलक करना होता है, तो हमारे लिए होता है। पहले नहीं पता था तो एक ही रखती थी, लेकिन फिर मन में एक दिन भाव आया और संतों से भी सुना कि जिस आईने में ठाकुर ठाकुराइन जो है अपना दर्पण में देखते हैं उसे खुद यूज नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने वो पहले वाला अपने लिए रख लिया और नया इनके लिए यहाँ पे ले आई थी। तो अब सब आप सब देखिए, लाला और लाडली का दर्शन कर लीजिए। पूजा आरती हो गई है। स्नान के बाद पहले भोग लगाया, फिर उसके बाद आरती की, क्योंकि बच्चे हैं इनको भूख लगती है, तो पहले भोग लगा देती हूँ फिर आरती कर देती हूँ। तो आप सब मेरे श्यामा शाम के दर्शन कर लीजिए, सुबह की आरती ले लीजिए। देखो, जीवन में काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन सुबह की शुरुआत अगर हमारी जो है भक्ति से होती है, पूजा से होती है, ठाकुर ठाकुराइन की सेवा से होती है, तो जीवन सफल होता है। नहीं तो ज़िंदगी यूं ही जा रही है। और ये है अब 2 बजे का टाइम। अभी मैंने शामा शाम को जो है मूंगफली का भोग लगाया, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई भाई, मूंगफली भी आनी शुरू हो गई, तो मूंगफली का मैंने भोग लगाया। अभी शामा शाम पा रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो कपड़े हैं ना, इनमें से जो सूख चुके हैं उनको उतार लेती हूँ। जो तय लगाने वाले होंगे उनकी तय लगा दूँगी, जो प्रेस वाले होंगे उनको कुर्सी पर रख दूँगी, और जिनमें अभी नमी है उनको थोड़ा मैं खुला खुला कर दूँगी। क्योंकि देखो, अभी सारे कपड़ों में जो है अच्छे से सूखे नहीं है, इनमें नमी है किसी किसी में, और नमी वाले कपड़े अगर अंदर डाल दूँगी तो वो फिर उनमें स्मेल हो जाएगी। तो इस वजह से जिनमें नमी है उनको तार पे ही खुले खुले कर दूँगी। जो अच्छे से सूख चुके हैं उनको ले जाके मैं अंदर अपना प्रेस करने वाले अलग और तय करने वाले अलग कर दूँगी। और जैसे दूसरी साइड पे धूप है और इधर वाली साइड पे वैसे छाँ आ चुकी है, एक कोने में है, जो ज़्यादा ही गिल्ले होंगे उनको ले जाके दूसरे कोने में सुखा दूँगी। तो बहनों, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।